ले तो सभी यहाँ फंसकर मर जाएंगे। जल्दी ही फर्श में एक बड़ा छेद कर दिया गया। आधे दिन तक यह सुनिश्चित करने के बाद कि नीचे कोई नहीं है, निक चादर के सहारे नीचे उतर गया। लेकिन जैसे ही वह आसपास की स्थिति का जायजा ले रहा था, एक गंभीर रूप से बीमार बुजुर्ग हाथ में बंदूक लिए बाहर आ गया। बुजुर्ग ने सोचा कि निक उसकी सामग्री चुराना चाहता है, इसलिए उसने उसे तुरंत वापस जाने की धमकी दी, क्योंकि अब की स्थिति जैसे कि दुनिया का अंत हो, केवल सामग्री ही सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि निक लगातार सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बुजुर्ग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। सौभाग्य से इस समय बुजुर्ग की पोती बाहर आ गई और समय पर बुजुर्ग को बंदूक नीचे रखने के लिए मना लिया। कुछ बातचीत के बाद बुजुर्ग ने कुछ लोगों के भागने की योजना में शामिल होने के लिए सहमति दे दी। बुजुर्ग की अनुमति मिलने के बाद कुछ लोग बिना कुछ कहे फर्श को तोड़ने लगे। हालांकि इस समय निक ने अचानक ध्यान दिया कि अभी तोड़ा गया धुआं सेंसर कुछ असामान्य लग रहा था, लेकिन जब उसने इसे खोला तो उसने पाया कि अंदर एक कैमरा छिपा हुआ था। संदेह के साथ उसने बुजुर्ग से पूछा, क्या ये कैमरा उसने लगाया है? हालांकि बुजुर्ग भी इस बारे में अनजान था। वह केवल इतना जानता था कि ये सब मकान मालिक ने लगाया था। अपने मन की धारणा को सत्यापित करने के लिए निक ने तुरंत रसोई के धुआं सेंसर को भी खोल दिया। जैसा कि उम्मीद थी, अंदर भी एक कैमरा लगा हुआ था। ये दृश्य देखकर सभी को एहसास हुआ कि शायद ये पूरी तरह से एक बंदरों की नाटकबाजी है। मकान मालिक ने जानबूझकर एक काली दीवार बनाई जिससे इन लोगों को यहाँ फंसा दिया, और मकान मालिक और पर्दे के पीछे के अमीर लोग निश्चित रूप से मॉनिटर के सामने इन लोगों का मजाक देख रहे होंगे। जब उन्हें पता चला कि मकान मालिक बगल में ही रहता है, तो सभी ने तुरंत रसोई की दीवार को तोड़ दिया, मकान मालिक से जवाब मांगने का इरादा किया। हालांकि जब वे मकान मालिक के घर में पहुंचे तो उन्होंने भयभीत होकर देखा कि मकान मालिक पहले ही खून के तालाब में गिरा हुआ था, और अजीब बात ये थी कि उसके दोनों हाथ गायब थे। इस अजीब मौत ने तुरंत सभी को आतंकित कर दिया। लगता है कि इसके पीछे की सच्चाई कुछ असाधारण है। इस विवादास्पद जगह से जल्द भागने के लिए कुछ लोग तेजी से बुजुर्ग के घर के फर्श को तोड़ने लगे, लेकिन पड़ोसी आदमी ने एक बार में बहुत जोर से मारा, जिससे पूरी फर्श टूटकर गिर गई और कुछ बदकिस्मत लोग तुरंत नीचे गिर गए। सौभाग्य से मंजिल बहुत ऊंची नहीं थी, कुछ लोगों को केवल मामूली चोटें आईं। जब सभी नीचे उतर गए तो इस समय एक आदमी जिसका नाम एंटोन था बाहर आया। उसने कहा कि वह इस मंजिल के मकान मालिक का दोस्त है। वह कल अपने दोस्त से मिलने आया था, लेकिन अनजाने में यहाँ फंस गया। लेकिन इस समय किसी को भी उसकी बातें सुनने का बिल्कुल मन नहीं था। तत्काल आवश्यकता थी, वे केवल यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन यह सुनकर एंटोन हंस पड़ा और बेहिचक बोला कि बाहर जाना भी मौत का रास्ता है। फिर उसने सभी को बताया कि वह उच्च तकनीक वाली काली दीवार वास्तव में हमारी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि कल रात उसने टीवी पर एक खबर देखी थी जिसमें कहा गया था कि एक रहस्यमय वायरस फैल रहा है। निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च अधिकारियों ने सभी को घर में बंद करने के लिए रहस्यमय काली दीवार का उपयोग किया और कहा कि उसका दोस्त वायरस से संक्रमित होने के कारण मर गया। हालांकि एंटोन ने बहुत विश्वास के साथ कहा, लेकिन सभी अभी भी आधे अधूरे मन से उस पर भरोसा कर रहे थे। आखिरकार खुद अपनी आंखों से देखकर ही सच और झूठ का फर्क किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने फिर से फर्श को तोड़ दिया और अपनी इच्छा के अनुसार तहखाने में पहुंच गए और सफलतापूर्वक बंकर के स्टील के दरवाजे को ढूंढ लिया। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला और देखा, सामने का दृश्य देखकर वे वहीं स्तब्ध रह गए। दरवाजे पर अभी भी मोटी काली दीवार थी, जिसे देखकर सभी लोग तुरंत निराश हो गए। पड़ोसी आदमी ने अपने गुस्से को निकालने के लिए बुजुर्ग की पिस्तौल छीन ली और अजीब काली दीवार पर कई गोलियां चला दी। लेकिन तभी एक अजीब दृश्य सामने आया। गोलियां हवा में रहस्यमय तरीके से तैरने लगी। कुछ युवा लोग तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए बच गए, लेकिन बुजुर्ग इतना भाग्यशाली नहीं था। उसे वापस लौटती गोली ने सीने में छेद कर दिया। अंततः अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद सभी ने इन काली दीवारों की भयानकता को समझा और भागने का विचार छोड़ दिया। सौभाग्य से उनका आत्मसमर्पण निक को प्रभावित नहीं कर सका। वह दृढ़ता से मानता था कि मकान मालिक की मौत का संबंध रहस्यमय काली दीवार से है।